तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एच के ऑफिशियल एंड यस आई एम देयर विथ यू विद द सेकंड लेक्चर ऑफ इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने एलिप्स बाय डायरेक्ट्रिक्स फोकस मेथड देख लिया था। आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी, नहीं देखी है तो जल्दी से चेकआउट कर लेना। उसमें मैंने डायरेक्ट्रिक्स फोकस मेथड के बारे में सारी समरी थ्योरी दी है एंड एलिप्स भी कैसे बनाना है वो मैंने बहुत ईजी वे में बताया हुआ है। सेम पैटर्न में आज हम पैराबोला एंड हाइपरबोला देखेंगे, ठीक है। तो इसेंट्रिसिटी ये कॉन्सेप्ट हमने वो वाली वीडियो के अंदर देखा था। आई विल से अगर नहीं देखा है तो प्लीज जल्दी जाके वो चेकआउट करो, देन ये वाली वीडियो पर आना तो बहुत इजी लगेंगे ये कॉन्सेप्ट्स। एंड अगर आपने पहले एलिप्स समझ लिया है एंड आपने अगर अच्छे से खुद से एक बार ड्रॉ कर लिया होगा ना, तो पैराबोला और हाइपरबोला तो बहुत सिंपल चीज है, ठीक है। तो चलिए, आई होप कि आपने वो सारी वीडियोस देख ली होंगी एंड हमारे चैनल के ऊपर और भी बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं फॉर योर एंड सेम एंड आई एम डूइंग कॉन्स्टेंट वर्क। रेगुलर बेसिस पे आपको मैं 1 या 2 लेक्चर्स देने का ट्राई कर रही हूँ। तो बस अब आपके हाथ में है, आपका जितना ज्यादा सपोर्ट होगा उतनी ज्यादा आपको जल्दी वीडियोस मिल जाएंगी एंड यस, आपका एंड सेम का सिलेबस उतनी ही जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो बस आप अपना सपोर्ट दिखाना, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना एंड यस, अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए हर लेक्चर के, हर मतलब यूनिट के, तो आप मेंबरशिप ले सकते हो एंड स्पेसिफिकली गोल्ड मेंबरशिप के ऊपर आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग ज्वाइन हो रहे हैं, आप भी हो सकते हो, आपको सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगे एंड आपका एंडसेम का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो ज़्यादा चार्जेस भी नहीं है, बहुत नॉमिनल से चार्जेस हैं, तो 1 मंथ के लिए आप वो ले सकते हो। चलो, आज का जो वीडियो का एम है वो मुझे बस आपको पैराबोला और हाइपरबोला सिखाने का है, ठीक है। आप डायरेक्ट्रिक्स फोकस मेथड यूज करके कैसे बनाओगे, इसके आगे का जो मेथड है दैट इज रेक्टेंगल मेथड, उसमें तो बहुत सिंपल है। रेक्टेंगल में बहुत इजीली आपका एलिप्स, हाइपरबोला एंड पैराबोला वगैरह हम लोग बना लेते हैं। तो जो मेन मेथड है डायरेक्ट्रिक्स फोकस मेथड, क्योंकि एग्जाम में जो है मेथड गिवन होता है एंड आपको जो है क्वेश्चन देन गिवन होता है, तो आपको उस क्वेश्चन में से समझना होता है कि यस आपको कौन सा मेथड लगेगा। तो बहुत ईजिली मैं आपको बता दूंगी। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड लेट्स गो, वी स्टार्ट टू द कॉन्सेप्ट। तो जैसे मैंने आपको बताया था इसेंट्रिसिटी, ठीक है। इसेंट्रिसिटी में मैंने आपको 3 टाइप्स बताए थे जिसमें हम एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला को डिस्टिंग्विश करते हैं। यानी कि हमें कोई ना कोई रेशियो गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, एंड वो रेशियो से हम डिसाइड करेंगे कि हमारा जो कर्व आने वाला है वो या एलिप्स है या पैराबोला है या फिर हाइपरबोला है, ठीक है। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि रेशियो को हम जब डिवाइड करेंगे तो हमारा अगर आंसर या फिर हम कह सकते हैं इसेंट्रिसिटी अगर लेस देन 1 आई तो क्या होने वाला है, हमारा कर्व एलिप्स होगा, ठीक है। अगर इसेंट्रिसिटी 1 आई, ठीक है, तो क्या होगा, पैराबोला। एंड इसेंट्रिसिटी अगर ग्रेटर देन 1 आई तो होगा हाइपरबोला, ओके। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं पैराबोला और हाइपरबोला। तो सबसे पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं एंड पहले हम सॉल्व करेंगे फॉर पैराबोला। क्वेश्चन क्या है, देखिए, पॉइंट P मूव्स इन सच अ वे दैट इट्स रेशियो व्हाइल मूविंग अराउंड अ फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज इक्वल एंड कांस्टेंट। तो ये आई थिंक मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था। इक्वल एंड कांस्टेंट अगर ये वर्ड यूज हुआ है तो आपको इसेंट्रिसिटी 1 समझना है। इसका मतलब आपका कर्व डायरेक्टली सीधा सिंपल पैराबोला हो जाएगा, ठीक है। ज्यादा सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। ट्रेस द पाथ ऑफ पॉइंट P व्हेन द फिक्स्ड पॉइंट इज 60 mm। फिक्स्ड पॉइंट यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, फोकस की बात कर रहे हैं, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स से हम फोकस की बात कर रहे हैं। अवे फ्रॉम फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन, नेम द कर्व, ऑल्सो ड्रॉ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व, ठीक है। तो हमें यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हमारी इसेंट्रिसिटी क्या है, 1 है। क्यों 1 है, क्योंकि हमने इक्वल एंड कांस्टेंट कंसीडर किया है। हमारा फोकस कितना है, 60 mm का फोकस है एंड यहाँ पर आप लिखोगे एज E is 1 गिवन कर्व इज व्हाट, पैराबोला, ठीक है। ये आप लिखोगे तो इसके भी 1-2 मार्क्स होते हैं ताकि वो भी आपके लॉस नहीं हो, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका, सिर्फ गिवन डेटा हमने यहाँ पर लिखा है। व्हाट वी आर यूजिंग डायरेक्ट्रिक्स फोकस मेथड। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट्रिक्स और फोकस बना लेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, आपकी वर्टिकल लाइन, ठीक है। तो वर्टिकल लाइन आप यहाँ से बना सकते हो, देखो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आप ले सकते हो, ओके। एक वर्टिकल लाइन विदाउट एनी मेजर एंड ऑल, एंड यहाँ से भी आप हॉरिजॉन्टल लाइन ले सकते हो, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ रूलर आप करोगे, बहुत इजी जाएगा, कोई इसमें ज़्यादा हार्डकोर चीज़ नहीं है। तो सिंपली मैंने डायरेक्ट्रिक्स बना लिया और क्या बना लिया, अपना फोकस के लिए लाइन बना ली, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर नेम देती हूँ D, ठीक है। अब यहाँ से मुझे क्या दिया है, फोकस मेरा फिक्स्ड पॉइंट से कितनी दूर है, 60 mm, यानी कि अगर मैं सेंटीमीटर में देखूँ तो मुझे 6 सेंटीमीटर लेना होगा, ओके। तो 6 आ जाता है इधर, ठीक है। इसका मतलब मेरा फोकस कहाँ पर है, यहाँ पर है, ओके। अब हमने एलिप्स के अंदर क्या किया था, इसको मतलब इक्वल पार्ट्स में
डिवाइड किया था, कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था, जितना रेशो हमारा ऐड करके हमें रेशो मिल रहा था, है ना। लेकिन यहाँ पर रेशो गिवन ही नहीं है क्योंकि डायरेक्टली उसकी वैल्यू गिवन है कि इक्वल एंड कांस्टेंट, ठीक है। तो हमें यहाँ पर हमारी लाइन को जो है डिवाइड करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। हमें अपनी लाइन को सिंपली, जैसे कि ये कितना है 60 mm यानी कि 6 सेंटीमीटर है, तो मतलब डायरेक्टली उसको हाफ में कन्वर्ट कर लेना है। 60 mm का हाफ 30 mm यानी कि 3 सेंटीमीटर पे हमारा जो आ जाएगा VD आ जाएगा, ठीक है। या फिर आप V1 भी कह सकते हो। समझ में आ गया, एकदम सेंटर पे आ जाएगा। वहां पर हमें क्या करना पड़ता था, एलिप्स और हाइपरबोला में भी हम वही चीज करेंगे, हमें इस लाइन को डिवाइड करना होता है। जैसे यहाँ पर 5/3 का रेशो है ना, तो हमें 8 5 + 3 यानी 8 में डिवाइड करना पड़ेगा लाइन को, एंड देन ऊपर 5 है यानी कि हमें यहाँ से VD को 5 लेना पड़ेगा, लाइक दैट, ठीक है। लेकिन पैराबोला में सिंपल कंटेंट है, यानी कि ज्यादा कुछ है नहीं, इक्वल एंड कांस्टेंट बोला है, तो हमें डायरेक्टली 1 ले लेना है। क्या, इसेंट्रिसिटी, तो हम इसको डायरेक्टली हाफ कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक बहुत सिंपल है। अब क्या करेंगे, हम इसके पैरेलल यहाँ पर रोलर से लेके लाइन जो है ड्रॉ कर लेंगे V1 के ऊपर, ओके। तो रोलर से आप कर सकते हो, विदाउट एनी मेजरमेंट आपका करेक्ट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब जो है आपको सब कुछ फेंट लेना होगा, ओके। सिर्फ आपका डायरेक्ट्रिक्स फिक्स पॉइंट की जो लाइन है वो आपकी डार्क होगी, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ से तो हो गया हमारा, अब हम अपना कंपास लेंगे एंड कंपास के अंदर यहाँ पर पॉइंटर रखेंगे हमारे फिक्स V1 पॉइंट के ऊपर, एंड फोकस तक जो है उसका डिस्टेंस मार्क करेंगे, एंड देन उससे क्या करेंगे, हम ऊपर कर्व मार्क करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर से हम यहाँ पर से लेंगे यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक पॉइंट मिला है हमें, जिसको हम ऑलरेडी S नेम दे चुके थे एलिप्स में भी, एंड अब यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसे इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है ना। बहुत सिंपल कंसेप्ट है डायरेक्ट्रिक्स फोकस मेथड का, लाइक दिस, ओके। ऐसे आपको ड्रॉ कर लेना है। अब वही सेम चीज़ क्या करोगे, आप देखो यहाँ से, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आप 0.8 ले सकते हो, ठीक है। तो आप कोई भी एक ले लो, 0.6 भी ले सकते हो, 0.7 भी ले सकते हो। जस्ट हमें इस लाइन को जो है इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना है, ताकि हमें पॉइंट्स जो है ना इक्वल डिस्टेंस पे मिल पाए, ओके। तो मैं एज यूजुअल 0.8 ही लूंगी, आप 0.5 लेना चाहो, 0.6 लेना चाहो, 0.7 लेना चाहो, जितना चाहो ले सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 0.8 लेती हूँ, नॉमिनल सा डिस्टेंस, ठीक है। ठीक है, अब आप जितना चाहो, पैराबोला एंड हाइपरबोला का तो अब हमारे ऊपर होता है, हम जितना आगे चाहे उतना ले सकते हैं, बट मतलब ऐसा प्रेफरेबल होता है कि हाफ से थोड़ा ज़्यादा हमें लेना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ तक रोक देती हूँ 2, ठीक है, बस इतना रोक देती हूँ। अब आपको क्या करना है, इसके पैरेलल फेंट लाइंस ड्रॉ कर लेनी है, ऊपर भी और नीचे भी, ओके। याद रखो, लाइक दिस, ठीक है। आई होप आपको कंसेप्ट इजी लगता होगा। मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे बहुत इजीली आपको जो है ना हर कर्व्स आ जाएंगे। तो बिल्कुल ग्राफिक्स की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मुझे बहुत कमेंट्स आ रहे हैं कि ग्राफिक्स ही हार्ड लग रहा है मैम, तो बिल्कुल भी हार्ड समझने की ज़रूरत नहीं है। बस आप जैसे ड्राइंग करते हो ना वैसे ही ग्राफिक्स को समझो, ज़्यादा कुछ इसके अंदर है नहीं, ठीक है। अब इसको हम नेमिंग दे देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यहाँ भी चाहो तो ले सकते हो, इतना ज़्यादा भी मतलब हमें आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अब वही पैटर्न हम फॉलो करेंगे, कौन सा, जो कि हमने एलिप्स के अंदर किया था। एंड यस, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश 7 डैश 8 डैश एंड 9 डैश, ठीक है। हमें क्या कर रहा था, उसमें भी एलिप्स के अंदर भी 1 से 1 डैश का डिस्टेंस लिया था, ठीक है। जैसे अब मैंने यहाँ पर ले लिया है, 1 से 1 डैश तक का डिस्टेंस लिया, फोकस के ऊपर रखा, एंड देन हमने क्या किया, 1 के ऊपर मार्क कर दिया, ठीक है। ऐसे ही करना है, 1 के लाइन के ऊपर मार्क कर दिया ऐसे। अब सिमिलरली हम क्या करेंगे, 2 वाला डिस्टेंस लेंगे, ठीक है, 2 वाला डिस्टेंस लेंगे, एंड अगेन फोकस के ऊपर रख के हम ऐसे मार्क कर देंगे, ठीक है। देन 3 के ऊपर लाइक दिस, एंड यहाँ पर आप ऐसे मार्क कर दोगे, ठीक है। तो ऐसे ही आपको आगे तक एंड तक कर देना है, बहुत सिंपली। ओके, मैंने यहाँ पर हाँ ठीक है, ये मैंने 3 का डिस्टेंस ये लिया, यहाँ पर ये करेक्ट है। 4 वाला देखना है, तो 4 वाला ये आएगा, एंड क्योंकि अब 4 यहाँ से एंड फोकस भी इधर ही है ना, तो थोड़ा वहाँ पर कन्फ्यूज़न हो सकता है, तो आप देख लेना अच्छे से, ठीक है। और यहाँ पर मैं 5 वाला डिस्टेंस लेती हूँ, यहाँ पर ये पर ये, देन यहाँ पर 6, ठीक है, फोकस पे रख के 6 आई थिंक यहाँ तक ठीक है। एक और ले लेते हैं 7, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पैराबोला बनता हुआ नज़र आ रहा है। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर नेम दे सकते हो P1 P2 P3, क्योंकि यहाँ पर अगर आपकी सारी नेमिंग परफेक्ट होगी तो आपके कोई भी मार्क्स नहीं कट कर सकेगा, ठीक है। पर P1 डैश P2 डैश P3 डैश P4 डैश P5 डैश
P6 डैश P7 डैश। ऐसी गर्मी में वीडियो बनाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट विदाउट फ़ैन एंड ऑल मेरे पास तो चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर अब इसको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, ऐसे लाइक दिस, ठीक है। अब यहाँ से भी आपको सेम ज्वाइन कर देना है ऐसे, ठीक है। बस बन गया आपका पैराबोला, है ना, बहुत सिंपल था। क्या किया हमने, कुछ भी नहीं किया, हमें एलिप्स आता था। देखो मैंने क्या बोला था, अगर आपको एलिप्स आता होगा तो आपको पैराबोला और हाइपरबोला बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। तो हमने इसके अंदर कुछ भी नहीं किया, ज़्यादा एक्स्ट्रा जो था वो भी हमने नहीं किया, डायरेक्टली इसको सेंटर में ले लिया है ना, क्योंकि सेंट्रिसिटी 1 होती है पैराबोला की। सो आई होप पैराबोला इजीली समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब जल्दी से हाइपरबोला देख लेते हैं। अपनी वीडियो का हमें शॉर्ट ही रखना है। तो चलो क्या है क्वेश्चन में, अ पॉइंट P मूव्स इन सच अ वे दैट इट्स रेशियो व्हाइल मूविंग अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट इज कांस्टेंट। द फिक्स्ड पॉइंट इज नाउ 55 mm, ठीक है। तो हमारा जो फोकस है वो 55 mm पर है फ्रॉम फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन। नाउ ट्रेस इट्स पाथ व्हेन द रेशियो इज 5/3, ठीक है। अब हमें इसेंट्रिसिटी जो दी है वो कितनी दी है, 5/3 दी है। एंड जो मैंने इसेंट्रिसिटी का आपको रेशियो बताया था वो क्या बताया था, सॉरी VF/VD बताया था, ठीक है, जो कि है हमारा क्या 5/3। तो अगर आप इसको कैल्सी में डाल के देखोगे तो ये रेशियो आएगा आपका कितना 1.6, ठीक है, जो कि 1 से ग्रेटर है। तो आपका कर्व क्या हो जाएगा, हाइपरबोला हो जाएगा, ठीक है, हाइपरबोला, ठीक है। इजी है, ज़्यादा मतलब इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम वही चीज़ करेंगे। हम देखो वापस से मैं क्या बनाऊंगी, हम डायरेक्ट्रिक्स फोकस मेथड ही देख रहे हैं, तो अगेन हम क्या बनाएंगे, डायरेक्ट्रिक्स बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये पैरेलल में ले लेती हूँ डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, ये ले लिया हमने डायरेक्ट्रिक्स। एंड यहाँ पर ले लेंगे हम फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन, ठीक है, फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन, ओके फाइन, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाता है ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स एंड ये है। अब यहाँ पर हमें लेना है फोकस, जो कि हमें गिवन है 55 mm यानी कि 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाता है हमारा फोकस, ओके। अब हमें क्या बोला है, रेशियो हमें गिवन है 5/3, ठीक है, 5/3 गिवन है। तो हमें VF को प्लॉट करना पड़ेगा। 5/3 है, इसका मतलब 5 + 3 कितना होता है, 8 होता है। तो हमें इस लाइन को 8 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। तो सिंपली आप कंपास ले लो एंड यहाँ पर क्या करते हैं, कोई भी डिस्टेंस आप कंपास के अंदर लेके इसको 8 पार्ट्स में यहाँ डिवाइड कर दो, ठीक है। बहुत सिंपल है ये डिवाइड एंड ये सब करना ही हमने किसमें, यूनिट 1 एंड यूनिट 3 में यूनिट 2 में सीखना था, ठीक है। तो यही मतलब बेसिक चीज़ें जो है हमें सीखनी थी, इसीलिए मैंने वो चैप्टर स्किप किया है। आपको मतलब ऐसा मैं पकड़ के चल रही हूँ कि आपको आते हैं बेसिक, क्योंकि हमने ज्योमेट्री वगैरह करी हुई है, ठीक है। तो चलिए ये हो जाता है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स में, ठीक है। तो अब इसके पैरेलल हम रोलर में क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाला पॉइंट लेंगे फोकस तक, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब इसको रोलर को हिलाना नहीं है एंड पैरेलल लेते जाना है। तो आपकी ऊपर वाली लाइन 8 पार्ट्स में सिंपली डिवाइड हो जाएगी, ठीक है, यस, ठीक है। अब यहाँ पर आप नेम कर सकते हो यहाँ पे, यस। लेकिन हाँ, सबसे पहले हमें VF चाहिए होगा। तो VF कितना है, यहाँ पर आप देख सकते हो VF है 5, है ना। तो आपको यहाँ से कहाँ से, फोकस से लेके 5 देखना होगा, 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ पर आएगा क्या आपका VF, ओके। बस अब यहाँ से आपको क्या करना है, नेमिंग देना है। ये होगा आपका 1 2, ठीक है, देन यहाँ पर ये 3 4, ओके। तो VF जब भी हमें मिल जाता है, हमें बिना देखे उसकी सबसे पहले क्या कर लेनी है, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। एंड यस, जैसे मैंने आपको बोला, आप 0.8 ले लो, जितना आपकी मर्जी है उतना ले लो, ठीक है। तो मैं तो 0.8 ही लूँगी। यहाँ पर मैं ये ले लेती हूँ 0.8, देन 1.6, ठीक है। आई थिंक इतना इनफ होगा। अब आप इसके क्या कर सकते हो, पैरेलल जल्दी लाइंस मार सकते हो। ये वाला क्वेश्चन मैक्सिमम 5 मिनट में हो जाना चाहिए अगर आपकी प्रैक्टिस है तो, ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम जाने के चांसेस यूँ नहीं है, क्योंकि हमें पता है करना क्या है, ठीक है। क्योंकि ये आइसोमेट्रिक और ये जो है हमारा ऑर्थोग्राफिक, उसके अंदर हमें सोचना पड़ता है, इमेजिनेशन करना पड़ती है, जिसमें हमें टाइम जाता है। लेकिन इस वाले यूनिट में ऐसा है ना कि हमें पता है कि एग्जैक्टली करना क्या है, तो हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर हो जाता है हमारा ये डन, ठीक है, पार्ट्स हमने कर लिए। अब हमें सिंपली VF से पॉइंटर रख के फोकस पे से जो है आर्क मार देनी है हमें, ठीक है। तो ये हमारी आर्क हो गई। जैसे कि हम इसको क्या नेम दे रहे हैं, S नेम दे रहे हैं। एंड यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, इसका इन दोनों को ज्वाइन कर ले रहे हैं, ठीक है, यस।
ओके, बहुत सिंपल कर लिया। यहाँ पर अब जैसे हमने 1 1 किया, यहाँ पर हम 1 डैश करेंगे, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश, ठीक है। अब वही प्रोसीजर आपको क्या करना है, 1 से 1 डैश का डिस्टेंस लेना है, फोकस पे रखना है, 1 वाली लाइन पर आर्क मारनी है कुछ इसके अंदर डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो बस आपको ऐसा समझना है कि यस बहुत सिंपल है एंड मुझे आता है, तो आप हर चीज़ कर पाओगे, ठीक है। मैं यही मोटिवेशन अपनी हर वीडियो में देती रहती हूँ। आई होप आप लोग भी अच्छा आपको लगता होगा एंड आप समझते होगे, वो पाथ फॉलो करते होगे, ठीक है। तो ये है 3 से 3 डैश का डिस्टेंस, जो कि मैं फोकस पे रख के 3 वाली पे लाइन मार दूंगी। देन 4 से 4 डैश वाला डिस्टेंस, ठीक है, अगेन फोकस पे रख के आर्क आर्क। देन 5 से 5 डैश ले लेते हैं एक लास्ट, ठीक है। तो यहाँ पर फोकस पे रख के यहाँ पे एंड यहाँ पे, तो आई थिंक इतना इनफ है। हाइपरबोला जो है वो थोड़ा ब्रॉड जाता है, ठीक है। तो इसमें आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि दोनों सेम दिख रहा है, हाइपरबोला पैराबोला, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या कर देना है, यस आप पॉइंट्स नेम कर सकते हो। यहाँ पर P1, P2, P3, P4, P5 एंड देन यहाँ पर P1 डैश, P2 डैश, P3 डैश, P4 डैश एंड P5 डैश। अब आपको बस वही करना है, ज्वाइनिंग, ठीक है, स्मूथ कर्व से। स्मूथ कर्व क्या होता है, सिंपली आपको अपने हैंड से जो है ना पॉइंट्स मिलाने होते हैं, ज्वाइन करने होते हैं, ठीक है। आपको एक सिंपल आर्क जो है वो मिल जाता है, ठीक है। तो बस ये हो गया आपका क्या, हाइपरबोला, है ना, पैराबोला एंड हाइपरबोला। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपली मैंने जो है एक्सप्लेन किया है। ये दोनों टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में देखने मिलेंगे। डायरेक्ट्रिक्स फोकस मेथड आया तो आपको बस यही प्रोसीजर फॉलो करना है, बिल्कुल कोई हार्डकोर इसके अंदर चीज़ है नहीं, ठीक है। मैंने आज के वीडियो में बहुत बार बोल दिया है कि बिल्कुल हार्ड नहीं है ये। ग्राफिक्स को लोग मतलब बिना वजह क्यों समझते हैं हार्ड, आई डोंट नो। आई थिंक प्रैक्टिस में उनका कहीं लैक होता होगा। तो बस आप अपना फोकस एक जगह रखो, प्रैक्टिस करते रहो, सब कुछ इजीली जाएगा। आपने एक बार भी अगर ऐसा सम बिना देख के कर लिया तो आप एग्जाम्स में कर पाओगे डेफिनेटली, नो डाउट, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। पैराबोला हाइपरबोला मैंने आपको बता दिया है, यानी कि डायरेक्ट्रिक्स फोकस मेथड जो है वो आपका इधर कंप्लीट होता है। एलिप्स एंड ये सब जो है हमने कर लिया, उससे एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, ठीक है। आगे के वीडियोज में मैं आगे के क्वेश्चंस के साथ अपने कॉन्सेप्ट्स न्यू लेकर आऊंगी। तब तक स्टे ट्यून्ड, ठीक है। एंड और वीडियोज आ रही है रेगुलर बेसिस पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करे रखना। रोज के बेसिस पे आपको अब ये ठान लेना है, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है आपके एंडसेम के पेपर के लिए, तो यू हैव टू स्टडी रेगुलरली। एंड मैं जितना कंटेंट डाल रही हूँ, अगर आप उतना पर डे कर रहे हो ना, तो बस ये समझ लो कि आपकी प्रिपरेशन परफेक्टली हो रही है, ठीक है। तो बस अभी मैं आपके एग्जाम ओरिएंटेड ही जो है सेशंस लाने वाली हूँ। आपके सारे लेक्चर्स हो जाएंगे वन शॉट में। अगर आपका कोई यूनिट हो रहा है कोई भी चैप्टर का, मे बी केमिस्ट्री, मे बी BXC एंड ऑल, जिनका फिजिक्स BEE है, उनके लिए तो सारा कंटेंट जो है अवेलेबल ही है, तो उनको तो टेंशन की जरूरत ही नहीं है। अब तक हो ही जाना चाहिए था उनका सिलेबस। एंड जिन्होंने कर लिया है वो मुझे प्लीज कमेंट में बताना कि आपका सिलेबस हो गया है। बाकी जिनका केमिस्ट्री, BXC, मैकेनिक्स है, उनके लिए मैं ला रही हूँ वीडियोस। तो अगर आपका रोज का एक यूनिट हो रहा है तो मुझे ही बताओ क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा मैं ट्राई कर रही हूँ 2 से 3 वीडियोस पर डे देने की। तो मैं जितना अगर एफर्ट्स ले रही हूँ तो आपको भी लेने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैं बस इतना ही बोलूंगी कि प्रैक्टिस करते रहो एंड आपको मतलब अच्छे मार्क्स लाने से, अच्छे स्कोर लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो बस यहीं पर मैं स्टॉप करती हूँ एंड बस आपसे ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप सपोर्ट करना, मुझे जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, सब्सक्राइब करना, मेंबरशिप ले लेना फॉर एवरी नोट्स लेक्चर के, मतलब जो भी PDF नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे माय हैंड रिटन, ठीक है। तो बस यहीं पे स्टॉप करते हैं। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।